बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 हम आज करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसको समझना आसान हो। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर हम देखें तो वो आता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब हम सॉल्व करके हमने जो किया था 2.1 में पहले चैप्टर में भी था, तो ये हमारे पास आता माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम एक दफ़ा प्लस भी लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। क्या से लिखें? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लेकिन अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने दो शक्लों में लिखा। अब इसको हम अगर इसको सॉल्व करें तो इसको हम नाम दे देंगे s का, और इसको क्या नाम दे देंगे? प्रोडक्ट का। मतलब s सम होता है, सम में से हमारे पास जो आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी सम ऑफ रूट्स में आ जाएंगे। अगर हम इन दोनों को सम करके देखें तो वो आता है माइनस बी ओवर ए, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी ओवर ए। अगर आप सम कर लें इन दोनों का, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जमा करें तो वो क्या आता है? माइनस बी ओवर ए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है? सी ओवर ए। तो सम जो होगा वो माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट जो होगा वो सी ओवर ए को, और सम को हम कैपिटल एस से और इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको आप ऐसे लिख लें, ये बीटा रूट है और ये कौन सा रूट है आपके पास? इसको आपने अल्फ़ा नाम दे दिया सम प्लस को, और इसको क्या नाम दे दिया? बीटा। तो सम के लिए अगर इन दोनों को जमा करें तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी ओवर ए। तो ये याद रखिएगा, सम के लिए माइनस बी ओवर ए अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा जो होगा वो इसमें यूज़ होगा। चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद है कि सम और प्रोडक्ट आपको अंदाज़ा हो गया किसके बराबर होगा विदाउट सॉल्विंग। अब आपने सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल है 0 के क्वाड विदाउट सॉल्विंग। अब इसको सॉल्व किए बगैर हमने सिर्फ फार्मूला पुट करके सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें कोफिशिएंट 3 है। स्क्वायर हमेशा a होता है, x जो होता है वो b होता है, वो -5 है यहाँ पे, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? c। तो स्टूडेंट सम के लिए हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। अब हमें सम चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें या सम लिख लें, क्योंकि उसे सम पूछा हुआ है तो हम s लिख लेते हैं -5 और a क्या है? 1। अब नीचे स्टूडेंट 1 नहीं लिखा जाता, माइनस माइनस प्लस, तो सम क्या हो गया? 5। प्रोडक्ट किसके साथ होता है? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। प्रोडक्ट फाइंड करें तो p ही लिख लेते हैं, c 3 ओवर 1, तो 3 नहीं लिखा जाता, तो c इज इक्वल टू 3। तो ये सम भी फाइंड हो गया स्टूडेंट और प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। इसी का पहले का दूसरा सवाल है स्टूडेंट, सेम इसी तरह 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल है 0 के। स्क्वायर जो होता है वो a होता है, x जो होता है वो b,
और जो कांस्टेंट है वो क्या है सी। सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, सम फाइंड करना है, ऐसे लिख लेते हैं। सेवन प्लस का था, -7 और ए क्या है 3। मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, तो प्रोडक्ट सी क्या है स्टूडेंट -11 और ए क्या है 3, तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये क्या हो गया सम। और सम और प्रोडक्ट ही हमने यहाँ पे फाइंड करने थे विदाउट सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट। और पार्ट 3 में हमें करना है पी का स्केयर, पी एक्स का स्केयर पी एक्स का स्केयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल है 0 के। लेट्स डू सबसे पहले स्केयर कोफिशेंट ए पी है, बी जो है वो माइनस क्यू है और सी क्या है आर। सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, सम फाइंड करना। सम लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें, एक ही बात है। सम कहा हुआ तो माइनस क्यू ओवर पी, माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी। प्रोडक्ट स्टूडेंट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, तो सी क्या है आर और ए क्या है पी, तो आर ओवर पी। ये सम भी फाइंड हो गया और प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। पहले का 4 वाला है स्टूडेंट ए प्लस बी एक्स का स्केयर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल है 0 के। ले स्टूडेंट तरीका वही है, स्केयर के साथ जो कुछ है वो ए में है वो है ए प्लस बी, एक्स के साथ जो है वो बी में है माइनस ए, और जो कांस्टेंट है वो सी है वो है बी। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ले स्टूडेंट बी सम माइनस ए और ए है अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी तो माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। प्रोडक्ट स्टूडेंट किसके इक्वल है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, सी क्या है बी और ए क्या है ए प्लस बी। ले स्टूडेंट ये प्रोडक्ट भी आ गई और सम भी आ गया। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था हमारे पास 4। आगे चलते हैं इसका पार्ट 5 और 6 की तरफ। ले स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो एक ही तरह से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरे का है वो है L प्लस एम एक्स का स्केयर प्लस m प्लस n, साथ आ गया x, आगे है प्लस n माइनस l इक्वल है 0 के। स्केयर के साथ जो है वो a में है स्टूडेंट, x के साथ जो है वो b के साथ है और जो कांस्टेंट है वो है c। a b और c तीनों स्टूडेंट हमारे पास क्वोशंट आगे हैं। सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, सम b क्या है m प्लस n और a है l प्लस m। ने स्टूडेंट माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज ओवर l प्लस m। ने स्टूडेंट हमने सम फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, प्रोडक्ट सी है n माइनस l और l प्लस m। नेक्स्ट स्टूडेंट को हमने सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग इसको हल करना है। 6 वाला पार्ट है स्टूडेंट 7x स्क्वायर माइनस 5m x
माइनस 9n इज इक्वल टू 0 प्लस स्केयर ए एक्स हमारे पास b है और कांस्टेंट c है। लेकिन सम उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस 5m और ए है 7 माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7 प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सी क्या है स्टूडेंट 9n और ए क्या है 7। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है सम भी फाइंड हो गया और प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास पहले का 6 वाला पार्ट। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1 के 6 पार्ट थे, हमने 1 बाय 1 सारे सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड के सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2k x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल है 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब जी स्टूडेंट सम ऑफ द रूट, क्वेश्चन को समझ ले ज़रा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स इक्वेशन के रूट्स के जो सम है वो है ये चीज़। इस डिवाइस 2 टाइम है किसके द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। रूट की जो सम है वो प्रोडक्ट के कितने टाइम है 2 टाइम है। जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल है 0 के। जैसे सबसे पहले उसी तरह स्क्वायर जो है वो a के साथ, x जो है वो b के साथ और कांस्टेंट c के साथ। सम के लिए स्टूडेंट क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। तो सम भी कहा था माइनस 3 ओवर 2k माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। दूसरा का स्टूडेंट प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c ओवर a। प्रोडक्ट हमारे पास है c है 4k और a है 2k, k से कैंसल 2 2s आर 4। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है 2k। अब लोग इसको आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन क्या है स्टूडेंट ये बात समझने वाली है। यहाँ से समझ ले आगे इजी हो जाएगा। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो ये रूट्स का सम जो है इज ट्वाइस, ट्वाइस 2 दफ़ा कहते हैं। ट्वाइस यानी सम जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम बराबर किसके है 2 प्रोडक्ट के, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के। वैल्यू पुट कर दे। सम हमने फाइंड किया हुआ है 3 ओवर 2k और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट 2। यहाँ डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई चला जाएगा 3 4 मल्टीप्लाई 2k 3 यहाँ पे 4 2s आर 8k। k की कीमत फाइंड करनी है तो k इज इक्वल टू 3 ओवर 8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। करीबन इसी से मिलता जुलता है, उसको देख लेते हैं। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस
3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल है 0 के इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसमें मिलता जुलता है, वहाँ पे सम ऑफ द रूट्स दिए हुए हैं। अब प्रोडक्ट 3/2 टाइम, वहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे 3/2 टाइम है, बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। x का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 x प्लस 5k इक्वल है 0 के। स्क्वायर a, x जो है वो है b और जो कांस्टेंट है वो क्या है c। सम फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अब थोड़ा सम हो जाएगा b माइनस 3k माइनस 7/1 और 1 नीचे लिखा नहीं जाता, बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज। प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c/a। c क्या है स्टूडेंट 5k/1 और 1 नहीं लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा 5k। कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन है s बराबर है 3/2 प्रोडक्ट के, 3/2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट। सम जो है, सम स्टूडेंट हमारा निकला हुआ है माइनस 3k प्लस 7 3/2 और प्रोडक्ट क्या है 5k। इसमें 2 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3k प्लस 7 और ये 5 3 ज़ार 15k प्लस माइनस माइनस 6k 7 2 ज़ार 14 15k 6k माइनस अब तो जाके प्लस हो जाएगा 14 बराबर है 15k प्लस 6k। 14 दोनों प्लस हो रहे हैं तो 21k हो जाएगा। k इक्वल है 14/21, 7 2 ज़ार 14 7 3 ज़ार 21 तो k बराबर है 2/3 और हमने k की कीमत ही फाइंड करनी थी जो है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 2 था जिसमें हमने k की कीमत जो है वो फाइंड कर दी दोनों में 1 बाय 1। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है पार्ट 1, इसका देख लें। फाइंड यहाँ पे भी k करना है, फाइंड k सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन है 4k का kx का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल है 0 के इज़ 2। क्वेश्चन को स्टूडेंट समझ लें तो फिर आपको लोग सब इजी हो जाएगा इसको हल करना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स हमारे पास स्टूडेंट देखिए कौन से हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ द स्क्वायर, अब सम तो है दोनों रूट्स का लेकिन उसका है क्या स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये हैं, ये किसके इक्वल है इज़ 2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स के जो इक्वेशन के रूट्स हैं उसका स्क्वायर को सम और ये किसके इक्वल हो जाते हैं 2 के। तो ये कंडीशन जो है ये हमने इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग।
अब अगर देखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको देखूं तो ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इक्वल किसके हो जाएगा 2 के। यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर है 2 बीटा के। अब ये कैसे आया है, अगर हम देखें यह है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है 2 के। सर ये अगर हम इसको देखें सारी रकम को तो ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बन गई तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का। सर ये कैसे, ये 2 प्लस 2, अगर आपको याद होगा कि जब हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें ये प्लस 2 और माइनस 2 लगाना पड़ा, तो फिर क्योंकि ये इधर आके प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर आप लोगों को इजीली समझ जाएंगे। इक्वेशन 1.1 में हमने थर्ड क्वेश्चन किया था कंप्लीट स्क्वायर। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ये उसी से अगर देखें तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है 2 के, क्योंकि यहाँ पे वो 2 के बराबर कर रहा है। ले स्टूडेंट, इस इक्वेशन से उम्मीद है कि आप कुछ समझ गए होंगे। क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। स्क्वायर ए एक्स जो है वो बी और जो कांस्टेंट है वो क्या है सी, सम इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के। अब स्टूडेंट हमें रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हैं तो अल्फ़ा बीटा यूज़ करते हैं, सम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे सम था तो हमने ऐसे यूज़ कर लिया। यहाँ पे रूट्स चाहिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3k ओवर 4k, के से कैंसल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3/4। दूसरा स्टूडेंट प्रोडक्ट भी देख लेते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में आसानी हो। c ओवर a, तो अल्फ़ा बीटा हो गया माइनस 8 ओवर 4k, 4 2s are 8 माइनस 2 ओवर k। ले स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कहती है कि दोनों के रूट्स का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 2 के। ले स्टूडेंट, यही कंडीशन थी, मैंने बता दिया था आपको। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है 2 के। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 3/4 होल स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की है माइनस 2k इक्वल है 2 के। स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 3 3s are 9, 4 4s are 16, माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 ओवर k इक्वल है 2 के। नेक्स्ट यहाँ से एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं आप। ये k की वैल्यू यहाँ रहने दें, इसको तो जा क्या कर दें माइनस, तो 4 ओवर k, 2 नीचे नहीं तो 1, 9 ओवर 16, 4 ओवर k इक्वल है, एलसीएम ले लें तो 16, 16 2s are 32, 16 1s are 16 तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट ये जगह 4 ओवर k, 32 में से 9 बाकी बच जाएगा 23 और नीचे क्या है स्टूडेंट 16 इक्वल है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 16, 23 मल्टीप्लाई k, 64 इक्वल है 23 k फाइंड करना है तो 64 ओवर 23, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 ओवर 23। उम्मीद है कि मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। करना हमने यही है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट,
ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है x का स्केयर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल है 0 के इज़ माइनस 6 इज़ 6 सॉरी स्टूडेंट, पहले जो पीछे सवाल था सम ऑफ द स्केयर जो था वो 2 के बराबर था और यहाँ पे क्या है 6 के बराबर। बाकी सब मेथड वही है। चलते हैं। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 2k और c इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1। सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2k ओवर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट और आ जाएगा 2k, नीचे 1 नहीं लिखा जाता। प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c ओवर a, अल्फ़ा बीटा c क्या है स्टूडेंट 2k प्लस 1 और a 1 नहीं लिखा जाएगा तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 2k प्लस 1। ले स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा कीमत भी निकल आई, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारे पास सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रूट किसके इक्वल है 6 के। बता दिया था अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है 6 के। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्टूडेंट यहाँ पे हमने निकाला है 2k होल स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 इक्वल है 6 के। 2 2 ज़ार 4k का स्केयर माइनस 4k माइनस 2 प्लस इधर आके माइनस 6 इक्वल है 0 के। 4k का स्केयर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल है 0 के। इन तीनों के अंदर स्टूडेंट k कामन 4 कामन है, सॉरी 4 कामन, k का स्केयर माइनस k माइनस 2 इक्वल हो गया 0 के। 4 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड 0, k स्केयर माइनस k माइनस 2 इक्वल हो गया 0 के। अब स्टूडेंट हमने क्योंकि k निकालना है मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 प्लस करें तो k का स्केयर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल है 0 के। इन दोनों में से k कामन ले लें तो ये आ जाएगा k माइनस 2, इनमें से कुछ नहीं कामन तो 1 कामन, k माइनस 2 0, k माइनस 2 दोनों में कामन और k प्लस 1 इक्वल है 0 के। k माइनस 2 0 के इक्वल और k इक्वल हो गया 2 k प्लस 1 0 तो k इक्वल हो गया माइनस 1। k इक्वल है 2k और k इक्वल है माइनस 1 के। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट क्या था हमारे पास 2। ले स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको रूट्स के बारे में बताया जिसमें 2 रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा, उनको कैसे सॉल्व करना है, उसका सम कैसे लेना है, प्रोडक्ट कैसे लेनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।